आज मैं मधुश्रावणी का 12वां दिन का दूसरा कथा सुनाने जा रही हूँ। 12वां दिन का दूसरा कथा है गोसाउनी का कथा। तो हम सुनते हैं 12वां दिन का दूसरा कथा। मध्यस्थ नाम का एक राजा था। उनको 101 बेटी थी। तो जब वो उनकी बेटियां शादी करने योग्य हो गई तो राजा सोचने लगे कि कोई 101 भाई मिलता तो हम सब बेटी का शादी एक ही साथ कर देते और सब बहनें एक साथ रहती। ऐसा सोच करके राजा वैसे ही लड़के खोज में निकल पड़े। संजोगवश नाहर राजा का बेटा बिरसी मिले। वे भी 101 भाई थे और सबसे छोटा भाई का नाम चनाई था। शादी का बातचीत तय हो गई और तय समय के अनुसार शादी भी हो गई। जब बिरसी का शादी गोसाउन से होने लगा तो उनके पाग से एक सांप गिरा और वे सांप लावा चुन चुन करके खाने लगा। सबको आश्चर्य हो गया कि इस समय ये सांप कहाँ से आ गया। फिर बाद में पता चला कि ये सांप जो है वो लिली है, जो कि बिरसी का शादी उनसे पहले हो चुका है और ये महादेव की बेटी है। ये बात जानकर गोसाउन के जो पिता थे मध्यस्थ राजा, वे जानकर बहुत क्रोधित हो गए और क्रोधवश वो बिरसी और लिली दोनों को जाकर के एक डाबर में फेंक दिए। गोसाउन किसी तरह बिरसी को मना करके लाए और वे सौतन के साथ रहने के लिए तैयार हो गई और जो कष्ट होता है वो भी भोगने के लिए तैयार हो गई। किंतु राजा मध्यस्थ जो थे वो बिरसी को श्राप दे दिए कि आपको डेग पिछू पान का पिरिया मिलेगा और कोस पिछू तिरिया मिलेगा, तभी तो आप जीवित रह पाएंगे, अन्यथा नहीं जीवित रह पाएंगे। और फिर कुछ समय के बाद राजा मर गए। जब गोसाउन ससुराल आई तो वहाँ मुबज्जी होने लगा तो लिली वहाँ जाकर के बैठ गई और गोसाउन को बिरसी से बातचीत करने नहीं देती थी। इस पर गोसाउन बहुत क्रोधित हो गई और क्रोधवश आकर के लिली से बोली कि लिली गे तू आंगक झीली तार मसूर सन तोहर केस आ भाग भाग गे लिली हटतो तोरा धर्मक छोड़ नहीं लेस। पुनः दूसरा दिन गोसाउन जो है वो बिरसी से बात करने लगी और वे घर भर में पूरा बालू बिछा दी ताकि लिली इस पर आ न सके। लेकिन लिली भी बहुत चालाक थी। वो सब पूरा बालू पर अपना चूड़ी को फैला दी और उसी पर हो करके वो फिर बिरसी के पास चली गई और फिर गोसाउन से बात नहीं करने देती थी। फिर गोसाउन क्रोधित होकर बोली, कारी गे कचनारी कारी दाग पसारी कर्म दोष के मिट तो जानी क्यों नहीं पोतो। कुछ दिन के बाद गोसाउन जब अपने ससुराल आई तो वहाँ भी पति लिली को बहुत प्यार करते थे, लेकिन गोसाउन से बात भी नहीं करते थे। लेकिन गोसाउन को सासू जो है वो बहुत मानती थी और वे हमेशा सासू सांत्वना देती रहती थी और बोलती कि सासुक सुहागिन चिनवार चढ़ी बेचथू आ पतिक सुहागिन नैहर जाए बेचथू। इस प्रकार गोसाउन का दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं रहने के कारण वे बहुत चिंतित रहने लगी और उनको कोई संतान भी नहीं हुआ था, तो उनका चिंता का कारण वो भी था। एक दिन गोसाउन सभी बातों को अपने देवर के समक्ष रखी तो उनके देवर जो चनाई थे वो सोचने लगे कि घर में तो लिली भाई से मतलब गोसाउन को भेंट नहीं होने देगी, इसलिए कोई न कोई उपाय किया जाए। ये बात सोचकर वे भाई बिरसी से बोले कि आप हमेशा तो घर में ही बैठे रहते हैं, थोड़ा घूमना भी चाहिए।
फिर कहीं घूमने के लिए चलिए। बेरसी बोले, हम घूमने कैसे जा सकते हैं? आपको तो पता ही है कि मेरा ससुर का श्राप है कि डेग पीछू बिरिया और कोस पीछू तिरिया मिलेगा, तभी तो हम जीवित रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। इस परिस्थिति में हम कैसे घूम सकते हैं? इस पर चनाई बोले कि इसका चिंता आप नहीं करें, हम इसका सब व्यवस्था कर देंगे। तो फिर बेरसी बोले, तब ठीक है, तब चलो, चलेंगे। इधर चनाई यात्रा की तैयारी में लग गए। वे 5-5 कोस पर खेमा बनवाए जहां रात्रि में विश्राम कर सके, और गोसाउन को समझा दिए कि आप आगे आगे चलें और प्रत्येक रात में आप वेश बदलते रहेंगे और हम अपना भाई से भेंट आपको करवाते रहेंगे। और साक्ष्य के स्वरूप में आप अपने पास कुछ पासा रख लीजिए और जहाँ जहाँ भाई से मिलिएगा वहाँ पलंग के एक पौवा के नीचे वो पासा को दबा दीजिएगा। गोसाउन भी ठीक वैसा ही की। बेरसी जब घूमने निकले तो चना साथ में एक मोटा पान ले लिए और डेग डेग पर भाई को एक बिरिया बनाकर देते जाते, और बेरसी कोस कोस पर कोई न कोई स्त्री से बात कर लेते। जब वे 5 कोस गए तो शाम हो गया था। वहाँ खेमा तैयार देखे तो उनको आराम करने का मन हुआ। वहाँ वे खाना खाकर सोने गए तो गोसाउन भी अपना वेश बदलकर बेरसी के पलंग पर गई। बेरसी उनको नहीं पहचान सका। वे रात भर सुखपूर्वक बिताई और देवर चनाई के सिखाए अनुसार पलंग के नीचे एक पासा गाड़ दी। दूसरा दिन नित्य क्रियाकर्म करके पुनः बेरसी और चनाई दोनों भाई आगे बढ़े, और फिर साथ में वो पान का जो मोटा था वो चनाई ले ली और प्रत्येक डेग डेग पर पान का बिड़िया बना करके भाई को देते रहते, और पुनः एक एक कोस पर बेरसी भी किसी न किसी स्त्री से बात कर लेते। फिर 5 कोस पहुँचने से पूर्ववत बेरसी वहाँ विश्राम किए और वेश बदलकर गोसाउन के साथ रात बिताए। गोसाउन पलंग के नीचे दूसरा पौवा के पास पासा को गाड़ दी। तीसरा दिन पुनः बेरसी नित्य क्रियाकर्म करके घूमने निकले, और 1 कोस जाने पर बेरसी देखे कि एक युवती कदम का फूल तोड़ रही थी। बेरसी उस युवती से बोले, कदम तोड़े कदमावती की कदमे लत्तर फल, अब मोर भी हुआ होता कदमा ऊपर दिया तो छत। फिर युवती बोली, भल रे भूलले रे परदेसिया जे परदेसिया होए, खोपा में जे फूल शोभे फूल चुम्मा हुए। दूसरा कोस जाने पर एक युवती को बेरसी देखे कि वो चंपा के फूल तोड़ रही है। फिर वो बोल उठे, कुसुम तोड़े कुसुमावती की कुसुमे लत्ते फल, मोर भी हुआ होता कुसुमा ऊपर दिया तो छत। फिर युवती बोली कि होय चंपा के 3 गुण, सुंदर सुभग सुवास, एक अवगुण मोहि लागे रही भौरा न आवे पास। इस प्रकार से तीसरा कोस जब बेरसी गए तो वहाँ एक कवि काठी और खूब दृढ़ और सुंदर स्त्री से उनको पाला पड़ गया। वे उसका वर्णन करते तो युवती और अधिक वर्णन करने के लिए प्रोत्साहित करती रहती। सर्वप्रथम बेरसी उसके सिंदूर का वर्णन करने लगे और बोले, लाल झिंगुर लाल सिंदूर लाल अड़हुल फूल रे, ताहू सजो लाल देखल गौरी मातक सिंदूर रे। पुनः युवती बोली कि लाल दोहा कहले भाला से तो भेल बेदरंग रे, हरियर दोहा कहले भाला तब तो लागत रंग रे। पुनः बेरसी उत्तर दिए, हरियर लत्ती हरियर फत्ती हरियर भादव धान रे, ताहू से जो हरियर देखल गौरी मुहक पान रे। इस पर फिर युवती बोली, हरियर दोहा कहले भाला से तो भेल बेदरंग रे, कारी दोहा कहते भाला तब तो लगता रंग रे। पुनः बेरसी उसका उत्तर देते हैं, कारी आजनकारी काजनकारी भादव मास रे, ताहू से जो कारी देखल गौरी माथक केस रे। इस बात को सुनकर फिर युवती बोलती है
कारी दोहा कहले भाला से तो भेल बेदरंग रे, आ पियर दोहा कहे तो भाला तब तो लागत रंग रे। फिर बेटसी उत्तर दे रहे हैं, पियर बेंग पियर ढाबूस पियर हरदिक रंग रे, आ ताहू से जो पियर दिखल गौरी के नाक बेसर रे। फिर युवती क्वेश्चन कर रही है कि पियर दोहा कहले भला से तो लगतो रंग रे, तीत दोहा कहते भला तब तो लगतो रंग रे। पुनः बेरसी उत्तर दिए, तीत नीम तीत करेला तीत हरदिक पात रे, आ ताहू सजो तीत देखल गौरी सोतरिक ठोर रे। पुनः युवती बोली, तीत दोहा कहले भला से तो भेल बेदरंग रे, और उज्जर दोहा कहते भला तब तो लगता रंग रे। फिर बेरसी उत्तर दे रहे हैं, उज्जर पोठी उज्जर माछ उज्जर चाना माछ रे, आ ताहू से जो उज्जर देखल गौरी हाथक साँख रे। इस पर फिर युवती बोली, उज्जर दोहा कहते भला से तो भेल बेदरंग रे, आ दशम दोहा कहते तब भला तब तो लगता रंग रे। फिर बेरसी उत्तर दे रहे हैं, 10 दोहा 10 फूल 10 गाछक छाँह रे, आ ताहू से जो 10 देखल गौरी केर विवाह रे। इस प्रकार युवती के द्वारा पूछा गया सभी प्रश्नों का उत्तर बेरसी से सुनकर वे चली गई, और बेरसी भी अपने राजधानी के लिए वहाँ से विदा हुए, और इधर चनाय अपना काम में लगे रहते थे। प्रत्येक डेग डेग पर पान का बिड़िया देते रहते भाई को, और बेरसी भी कोस कोस पर कोई न कोई तिरिया से मनोरंजन करते हुए आगे बढ़ते जाते, और प्रत्येक 5 कोस पर खेमा माँ अज्ञात रूप से गोसाउन के साथ सुख विलास करते जाते। इधर गोसाउन भी सुख विलास के साक्षी स्वरूप में पासा को पलंग के नीचे दबाते जाती। 4 पासा तो 4 पलंग के नीचे दबा दी, और 5वां पासा जो बच गया उसको पलंग के नीचे मिट्टी के नीचे में वो दबा दी। इस प्रकार बेरसी 5 दिन रास्ता में बिताए, और 6ठा दिन अपने छोट भाई चनाई के साथ राजधानी वापस आए। इस प्रकार मधुश्रावणी के 12वां दिन का दूसरा कथा गोसाउनी का कथा संपन्न हुआ।